हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत हमारे यूट्यूब चैनल गीता साइंस हब में आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो बात कर रहे थे क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट था अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो उसमें अपने एक बेसिक चीज़ पढ़ रहे थे, क्या? केमिकल फॉर्मूला। कि केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र बनाते कैसे। ठीक है, तो उसमें अपन ने कुछ क्या लिखे थे, एलिमेंट्स लिखे थे। एलिमेंट्स की क्या लिखी थी, वैलेंसी, मतलब कुछ तत्वों के नाम लिखे थे, उनके सिंबल्स लिखे थे, मतलब प्रतीक लिखे थे, उनकी वैलेंसी मतलब संयोजकता लिखी थी। ठीक है, तो अभी अपन कुछ आयंस की बात करेंगे, सम इम्पोर्टेंट आयंस की अपन बात करें, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी की। तो देखो, सम इम्पोर्टेंट आयंस। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आयंस की हम बात करेंगे। ठीक है, उनके हम सिंबल्स लिखेंगे यहाँ पे, और क्या लिखेंगे, उनकी वैलेंसी। सबसे फर्स्ट जैसे अपन लिख रहे हैं फ्लोराइड, सिंबल क्या है इसका, F नेगेटिव। ठीक है, ये जो नेगेटिव है ऊपर, ये इसकी क्या है, वैलेंसी -1, तो इसकी वैलेंसी क्या है, -1। ठीक है, एक आयन हम पढ़ रहे हैं, देखो फ्लोराइड, सिंबल क्या है F। ठीक है, F, और ये ऊपर जो है डिनोट किया हुआ है -1, ये तो -1 इसकी क्या है, वैलेंसी। ठीक है, इसी तरीके से देखो नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट है क्लोराइड। क्या है नेक्स्ट, क्लोराइड, हिंदी में क्लोराइड ही बोलेंगे। ठीक है, सिंबल क्या होगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, अपन इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहीं से समझ जाएंगे अपन। इसकी वैलेंसी क्या है, -1। क्लियर है क्या? देखो समझ में आया क्या? इसको अपन ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ समझ में आ गया। इसकी वैलेंसी मतलब इसकी संयोजकता क्या है, -1 है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट है ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या है, ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव, मतलब इसकी वैलेंसी जो संयोजकता है वो क्या है, -1 है। क्लियर? नेक्स्ट है आयोडाइड। नेक्स्ट क्या है, आयोडाइड, I नेगेटिव, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जैसे कार्बोनेट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनेट ही बोलेंगे। ठीक है, तो CO3 -2, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी संयोजकता क्या है, -2। ठीक है, इस तरीके से सल्फेट, क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट का जो सिंबल है वो क्या है, SO4, और -2 इसकी क्या है, वैलेंसी। क्लियर है क्या? ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी संयोजकता क्या है, -1। देखो एक बार दोबारा देखेंगे अपन, फ्लोराइड की बात करें अपन, F नेगेटिव है ना, सिंबल क्या है, ये सब क्या है, इनके सिंबल से, इधर क्या है इसकी वैलेंसी। ठीक है, ये सब संयोजकताएं हैं। क्लोराइड की बात करें तो Cl -1 इसकी क्या है, वैलेंसी। इस तरीके से बात करें नेक्स्ट ब्रोमाइड, तो Br सिंबल -1 इसके, -1 क्या है इसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता। नेक्स्ट है आयोडाइड, तो I नेगेटिव, मतलब वैलेंसी क्या होगी, -1। नेक्स्ट है कार्बोनेट, CO3 -2, इसका मतलब -2 यहाँ पे इसकी क्या है, संयोजकता है, वैलेंसी है। क्लियर? नेक्स्ट है सल्फेट, मतलब SO4, और -2 इसकी क्या हुई, वैलेंसी मतलब संयोजकता। नेक्स्ट क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3, और माइनस जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, इसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरीके से अपन आगे देखेंगे, देखो एक होता है सल्फाइट। क्या होता है, सल्फाइट, तो वो क्या होगा, SO3 -2। सल्फाइट क्या होगा, SO3 -2। ठीक है, इस तरीके से एक होता है सल्फाइड होता है, ये क्या होता है, सल्फाइड। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, इसमें TE है और इसमें क्या है, DE है ना। सल्फाइड क्या होगा, S-2। सल्फाइड क्या होगा, S-2, मतलब सिंबल ये है, और ऊपर क्या है इसकी वैलेंसी है, इसकी संयोजकता है। क्लियर? इसी तरीके से हम बात करें नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो नाइट्राइट होता है NO2 माइनस। ठीक है, ऐसे होता है एक नाइट्राइड, क्या होता है, नाइट्राइड होता है N-3, मतलब -3 इसकी क्या है, संयोजकता है, वैलेंसी है। क्लियर है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट अपन आयंस लिख रहे हैं जो कि केमिकल फॉर्मूला, मतलब
जो अपन रासायनिक सूत्र बनाएंगे उसमें काम आएंगे, है ना। अगर ये उनकी वैलेंसी और संयोजकता अपने को पता नहीं होगी, मतलब उनकी कुछ आयन्स हैं उनके अपने को सिंबल्स पता नहीं होंगे, उनकी वैलेंसी मतलब उनकी संयोजकताएं पता नहीं होंगी, तो अपन ये फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनके फॉर्मूले में जो काम आएगा अपन सिर्फ उनकी बात करें, उन्हीं आयन्स की बात करें। नेक्स्ट कुछ और भी हैं, देखो हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट क्या है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या होगा OH नेगेटिव, मतलब -1 उसकी क्या है संयोजकता, क्लियर है क्या, ठीक है। देखो क्या क्या है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। ये क्या है सल्फाइट, नीचे है सल्फाइड, एक है नाइट्राइट और एक क्या है नाइट्राइड, और इधर क्या है एक सल्फेट और एक क्या है नाइट्रेट, क्लियर है क्या। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आयंस। तो आयंस उनके सिंबल्स अपने को याद रखना, मतलब उनके प्रतीक याद रखना, उनकी संयोजकता याद रखनी। किसमें काम आएगा वो सब, केमिकल फॉर्मूला बनाने में काम आएगा, जो कि अपन समझ चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूला अपन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता और उसका प्रतीक, मतलब उसका सिंबल। यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार आप नोट कर लेंगे इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे इंपॉर्टेंट आयंस थे, ठीक है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल अपन और समझ लेते हैं केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। केमिकल फॉर्मूला अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स कहाँ काम आएंगे, आयंस अपन ने लिखे हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल लिखे। देखो जैसे अपने को फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड, किसका फॉर्मूला बनाना है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाना है, क्लियर। किसका फॉर्मूला बनाना है अपने को, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं। सिंबल का मतलब प्रतीक लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या होता है H होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है H। इसी तरीके से सल्फाइड अभी पढ़ा था अपन ने, सल्फाइड का क्या होता है S होता है, क्या होता है S। उसके जस्ट नीचे उसकी क्या लिखेंगे, वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब संयोजकता। तो इसकी क्या होती है +1, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है +1। इसी तरीके से सल्फाइड जो है उसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता कितनी होती है -2। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई सिर्फ किससे करना है, नंबर से, किससे मल्टीप्लाई नहीं करना, साइन से, है ना। तो देखो H को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा H2, और S को 1 से करेंगे तो H इतना S हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया H2S, क्लियर है क्या। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बना H2S, क्लियर है। देखो एक और समझते हैं अपन, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, किसका फॉर्मूला बनाना है अपने को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनके सिंबल लिखेंगे, सिंबल मतलब प्रतीक लिखेंगे, क्लियर। एल्यूमिनियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है Al, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का अभी देखा था अपन ने, क्या होता है OH, ठीक है। उसके जस्ट नीचे उसकी क्या लिखनी है, वैलेंसी। एल्यूमिनियम की कितनी होती है +3, हाइड्रोक्साइड की क्या होती है -1, क्लियर। क्या लिखा अपन ने, सबसे पहले उनके सिंबल्स लिखे। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, हाइड्रोक्साइड का क्या है OH। उसके नीचे क्या लिखनी है, वैलेंसी, संयोजकता। L की क्या होती है +3, हाइड्रोक्साइड की क्या होती है -1। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Al को 1 से मल्टीप्लाई किया Al, OH3 से किया तो OH का होल थ्राइस, क्लियर है क्या। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया है, समझ में आ गया ना। एक एग्जांपल फर्स्ट क्लास में अपन ने समझा था कि अपन इस तरीके से अगर इसको लिखेंगे AlOH3 अगर अपन लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है गलत। गलत क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे O और H दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग क्या है तत्व हैं। उसको अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो क्या लगाना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब ये जो 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, O से भी और H से भी। जबकि यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ H ही क्या है 3 है और O सिर्फ क्या है 1 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि ये क्या है सही है, जो कि अपन एक फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लियर है।
तो ये थे केमिकल फॉर्मूला अपन बनाते कैसे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इस चैप्टर में काम आएगा जब एक अपन टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण, उसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। बैलेंस का मतलब संतुलित करनी है अपने को, क्या? रासायनिक समीकरण को, है ना, केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। तो वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला काम आएगा। इसलिए अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले? केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र बनाते कैसे। क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो अब अपन चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। अपने चैप्टर की अपन बात करें तो अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 और अपना चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस। क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हिंदी में अपन बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में अपन किस किस चीज़ों की बात करेंगे। जैसे चैप्टर के नाम से अपने को पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन की अपन बात करेंगे इस चैप्टर में, और किसकी बात करेंगे? इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इक्वेशन की। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं अपन सबसे पहले? केमिकल रिएक्शन की। मतलब अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? उसके बारे में अपन अगर बात करें सबसे पहले तो देखो 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ा था, क्या? चेंज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। आपने पढ़ा था वहाँ पे 9th में कि चेंज 2 टाइप के होते हैं। चेंज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज होता है। क्या? कौन सा चेंज होता है? फिजिकल। और एक क्या होता है? केमिकल। मतलब एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। पढ़े थे वहाँ पे आपने, है ना। अगर मैं यहाँ पे ब्रीफ में लिखना चाहूँ थोड़ा सा तो देखो आपने वहाँ पे पढ़ा था चेंज पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था वहाँ पे? चेंज। चेंज का मतलब आपने परिवर्तन पढ़े थे। क्या पढ़े थे आपने? परिवर्तन पढ़े थे, है ना। और आपने पढ़ा था कि वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। सबसे पहला कौन सा है आपने पढ़ा था वहाँ पे? एक होता है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होता है? एक फिजिकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको अपन? भौतिक परिवर्तन। और एक क्या होता है? केमिकल चेंज। दूसरा कौन सा होता है भाई? केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आपने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज अपन किसको बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसमें किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की क्या चेंज होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या चेंज होगी भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण चेंज होंगे। उस पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के अगर क्या चेंज होते हैं? भौतिक गुण चेंज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ऐसे चेंज को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। नाम से पता चल रहा है फिजिकल चेंज का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, भौतिक परिवर्तन का मतलब भौतिक गुण परिवर्तित होंगे। इधर अपन बात करें केमिकल चेंज की बात करें, रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे क्या चेंज होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या चेंज होती है यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे मतलब रासायनिक गुण चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे भाई? रासायनिक गुण चेंज होंगे। क्लियर है क्या? फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। भौतिक परिवर्तन का मतलब भौतिक गुण चेंज होंगे। जबकि यहाँ पे अपन केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मतलब रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ये कैसे समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो जैसे आपके पास में क्या है? आइस है। क्या आपके पास में? आइस, बर्फ़ है, ठीक है। इससे क्या बना सकते हैं अपन? वाटर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? वाटर बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। क्या बर्फ़ से क्या बन सकता है? वाटर बन सकता है। और वाटर से दोबारा क्या बन सकता है? फिर आइस भी तो बन सकता है। आइस भी तो बन सकता है, मतलब पानी से दोबारा क्या बन सकती है? बर्फ़ बन सकती है। क्या मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। पहले ये कौन सी स्टेट में था? सॉलिड में था। कौन सी स्टेट में था भाई? ठोस अवस्था में था, सॉलिड में था।
जबकि वाटर किस में आ गया, ये लिक्विड में आ गया। किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है भाई। क्या चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि जो आइस है वो भी क्या होता है, H2O। आइस भी क्या होता है, H2O। और वाटर भी क्या होता है भाई, H2O। इसका मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। फिजिकल चेंज में क्या चेंज नहीं होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। मतलब भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। क्लियर है क्या। जबकि इधर अपन बात करें, जैसे कार्बन है, उसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, जला दिया। ठीक है, कार्बन आपके पास, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने क्या किया, बर्न किया, जला दिया, और आपके पास क्या बन गया, CO2 बन गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्लियर है। आपके पास कार्बन था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, जला दिया, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन गया। लेकिन इस CO2 से दोबारा क्या नहीं बन सकता भाई, कार्बन नहीं बन सकता। इस CO2 से क्या नहीं बन सकता, दोबारा कार्बन नहीं बन सकता। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या है, कोई नया सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है। देखो, केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस है, कोई नया पदार्थ बन गया। पहले कार्बन था, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। दोनों के गुण बिल्कुल क्या है, अलग अलग। जबकि यहाँ पे हम बात करें, आइस था आपके पास में, उससे क्या बना, वाटर। तो प्रॉपर्टी दोनों की क्या है भाई, सेम। ये भी H2O है और ये भी क्या है, H2O। तो समझ में आया क्या चेंज का मतलब। देखो, चेंज कितने टाइप के हैं भाई, 2 टाइप के। एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। मतलब परिवर्तन 2 प्रकार के हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। केमिकल चेंज में क्या चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इधर बात करें केमिकल चेंज में, तो कोई नया पदार्थ यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला है अपने पास में। देखो, अगर अपन बात करें, अपन ये क्यों पढ़ रहे थे, सब कुछ चेंज क्यों पढ़ा हमने, हम पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे अपन कि एक रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, जैसे कोई भी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज, और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो वो दोबारा समझेंगे क्या बोला मैंने इंग्लिश में, एक बार देखेंगे। देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, और क्या बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई और क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। उस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखो, प्रोसेस का मतलब कोई एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, प्रक्रिया है, और उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक गुण परिवर्तित हो रहे हैं। क्या परिवर्तित हो रहे हैं भाई, रासायनिक जो गुण हैं पदार्थ के वो परिवर्तित हो रहे हैं, और क्या बन रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, कोई नया पदार्थ। उस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो देखो, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन हो गई, अपने को रटना है ही नहीं डेफिनेशन, है ना, रटना है ही नहीं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और एक नया क्या बन जाता है, सब्सटेंस, उसी को अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं और एक नया क्या बन जाता है, पदार्थ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, लैंग्वेज में अपन इसको कैसे लिखेंगे, अगर डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब अपने को डिफाइन करना है, उसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में अपन बात करें सबसे पहले, तो ए प्रोसेस इन विच chemical properties of a substance get changed
and a new substance is formed is called chemical reaction, देखो इंग्लिश में अपन कैसे लिखेंगे इसको, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, ए प्रोसेस इन विच chemical properties of a substance get changed and a new substance is formed। क्लियर? तो देखो हिंदी में अपन इसको कैसे लिखेंगे, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, एवं नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन क्लियर है क्या, बताओ? एक परफेक्ट डेफिनेशन है ये, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं एवं नया पदार्थ बनता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ये तो है कि परफेक्ट डेफिनेशन। एग्जाम्पल की अपन बात करें, उदाहरण की अपन बात करें कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, हिंदी में क्या लिखेंगे, दूध से दही का बनना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है क्या? देखो कैसे, अपने पास में पहले क्या था, मिल्क था, अपने पास में दूध था, और उससे कोई नया क्या बन गया, पदार्थ बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, क्या बन गया, कर्ड बन गया क्या। तो यहाँ पे क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई क्या, समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण क्या हो गए, चेंज हो गए क्या, और एक नया क्या बन गया, सब्सटेंस बन गया, नया पदार्थ बन गया। पहले तो क्या था, अपने पास मिल्क था, दूध था, उससे क्या बन गया, कर्ड बन गया, दही बन गया। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का पाचन, ठीक है। अगर फूड के डाइजेशन की हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और उसको अपन सिंपलर जो सब्सटेंस है उसमें क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, डाइजेशन की प्रोसेस में, है ना। मतलब पाचन की जो क्रिया होती है उसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो जटिल होते हैं, तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। तो ये एक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। तो श्वसन भी मतलब रेस्पिरेशन भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अपना जो फूड जो हमने लिया अभी, ठीक है, मतलब डाइजेशन की प्रोसेस में जो ग्लूकोज है हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज, ठीक, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन, वो टूटेगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हिंदी में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के रबर का जो जलना है वो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क मतलब दूध से दही का बनना, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन। तीसरा क्या लिखा अपने, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। नेक्स्ट लिखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम रिबन का जलना। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? हमने सिर्फ यही पढ़ा है अभी तक
कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन हमने देखी है और उसके अपन ने 4 एग्जाम्पल देखे। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और एक बार आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अभी हमने देखा केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसकी परिभाषा हमने देखी, और हमने क्या देखे, उसके एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, इसकी क्या देखेंगे अपन, प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे भाई, प्रॉपर्टीज, या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। या फिर प्रॉपर्टीज, गुण बोल सकते हैं इनको, रासायनिक अभिक्रिया के गुण। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, मतलब कोई ना कोई गुण होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या है वो देखो। नंबर वन है चेंज इन स्टेट। नंबर 1 क्या है भाई, चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन। क्या है, अवस्था में परिवर्तन, मतलब अगर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो रही है, स्टेट उसका चेंज हो रहा है, पहले वो सॉलिड में था, फिर लिक्विड में आ गया, लिक्विड में था, गैस में आ गया, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। ठोस में था, द्रव में आ गया, द्रव से किस में आ गया, गैस में आ गया, मतलब अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन कलर। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर, मतलब रंग में परिवर्तन। क्या है भाई, चेंज इन कलर, मतलब रंग में परिवर्तन। अगर कोई सब्सटेंस है वो किससे रिएक्ट करने के बाद में अगर उसका कलर चेंज हो गया, उसका रंग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, मतलब कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था सपोज, है ना, और थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसका ताप कम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। नंबर 4 एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, हिंदी में अपन बोले तो क्या बोलेंगे, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, मतलब अगर कोई गैस बाहर निकल रही है किसी भी पदार्थ से, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है गैस से, गैस का, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये 4 क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुण हैं, किसके, केमिकल रिएक्शन के, रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं ये, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 क्या है देखो, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन स्टेट का मतलब पहले सॉलिड में था, अब किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, फिर लिक्विड में है, किस में आ गया, गैस में आ गया, मतलब पहले ठोस अवस्था में था, फिर किस में आया, द्रव में आया, फिर किस में आया, गैस में आया, मतलब क्या चेंज हो रही है उसकी अवस्था। ठीक है, नंबर 2 चेंज इन कलर, अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, मतलब रंग परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ताप में परिवर्तन, अगर किसी पदार्थ का ताप भी परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निष्कासन। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज। यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इतना कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो अगर यहाँ तक भी अपन बात करें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, किसकी, केमिकल रिएक्शन की, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के गुण बताओ। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी तक तो यही हुआ है।
नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, देखो क्या बात करेंगे अपन, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे अपन, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, रासायनिक समीकरण की बात करेंगे, रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।